हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी साइंस चैनल। सो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वीडियो, मैं छोटा सा वीडियो कर रही हूँ जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप एग्ज़ाम में जा रहे हो, पूरी तैयारी भी कर रहे हो, बहुत साल की मेहनत भी है पिछले 1-2 साल की, लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहे हो या एग्ज़ाम में जाके पैनिक हो जा रहे हैं। तो मैं आज कोट कर रही हूँ 4 बड़ी ऐसी गलतियाँ जो एग्ज़ाम में जाने से पहले या एग्ज़ाम में बैठते समय आप कर रहे हो। सो क्विकली अंडरस्टैंड कि हमें कैसे चीज़ों को संभालना है। मेंटली प्रिपेयर होना बहुत बड़ी बात होती है। किसी भी एग्जाम के लिए आप फिजिकली लगे हुए हो, आप दिमाग से काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, आप 8-8 घंटे की सिटिंग दे रहे हो, लेकिन आप मेंटली प्रिपेयर ही नहीं हो। एग्जाम में जब आप बैठे हो ना, तो आप मेंटली अगर प्रिपेयर नहीं होगे तो कितना भी अच्छे से आपको चीज़ें आती हो, चीज़ें खराब होने के पूरे चांसेस होते हैं। सो लेट्स फोकस ऑन कि 4 ऐसी चीज़ें क्या है जो आपको नहीं करनी है या करनी है एग्जाम में। सबसे पहले जब आप बैठे हो तो आप पेपर का पैटर्न समझ के जाओ। जैसे कई सारे बच्चों के अभी कुछ रिसेंटली जो कंफ्यूजन्स थे, या भी बच्चों के हमारे पास जो जिनसे हम डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं, उनमें से 1-2 बच्चे ने बोला कि हमें तो पता ही नहीं था कि पेपर में सीक्वेंस जो है वो जंबल होके आता है। भाई ग्रुप डी का पेपर है, उससे पहले भी कई पेपर होते हैं, एनटीपीसी का भी पेपर है, वहां पे आपके सामने ऐसे नहीं लिखा होता है कि ये मैथ्स कर लिया, फिर रीजनिंग है, फिर आपका जीके वाला क्वेश्चन है या साइंस है। ऐसे नहीं होता है। जीके और साइंस आपकी मिक्स होती है। तो कई बार अपन जो है ना मेंटली प्रिपेयर नहीं, पेपर देखा अजीब सा लग गया और फिर उसी हड़बड़ी में आपने कुछ क्वेश्चंस जो है वो गलत भी कर दिए। सबसे पहले आपका ये जो पार्ट है इसको अच्छे से समझ के जाइए कि पेपर ग्रुप डी का जंबल्ड फॉर्म में आता है। क्वेश्चंस अरेंज होते हैं इधर उधर, पहला मैथ्स, फिर जीके, फिर रीजनिंग, फिर मैथ्स, फिर जीके के बहुत सारे क्वेश्चन, साइंस, करंट अफेयर्स, तीनों सेक्शन में जब हम बात करें तो जीके का अलग रख लीजिए, करंट अफेयर अलग रख लीजिए और साइंस अलग रख लीजिए। ये पोर्शन आपका अलग अलग से पूछा जा रहा है। यानी कि जब मैं मैथ्स और रीजनिंग की बात करूं तो 25-25 क्वेश्चन है यहाँ पे, तो टोटल बनते हैं 50। जबकि जीके के 10, करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन और साइंस के 30, ये करके टोटल बन रहा है आपका 100 क्वेश्चन का। ये एग्जाम का पैटर्न है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग होनी है तो ऐसे एकदम से सारे जो ओएमआर शीट है वो भर के हमें आनी है, या पूरी ओएमआर शीट बनी हर एक क्वेश्चन हमें करना है, हमें 100 क्वेश्चन करके ही आने हैं। नहीं, जब आप नेगेटिव मार्किंग किसी एग्जाम में होती है तो हम 100 क्वेश्चन नहीं कर सकते अटेम्प्ट। आप ये देखो, प्रोबेबिलिटी पे जाओ कि कोई क्वेश्चन मुझे 100% सही आता है वो करना है। जहां पे कंफ्यूजन है 80-20 की, वो भी टिक करना है। 60-40 की कंफ्यूजन आते ही रुक जाइए, सोच समझ के करिए कि हाँ 60% ठीक हो सकता है लेकिन 40% गलत भी हो सकता है, उस कोड पे जाना है। ठीक है, जैसे जीके है, जीके में अगर कोई क्वेश्चन आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। अगर कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है तो डेट्स में या कुछ चीजों में होती है, तो उसको भी सिंप्लीफाई करिए। देखिए अगर आपने क्या वो क्वेश्चन पहले पढ़ा है, अगर पढ़ा है तो प्रोबेबिलिटी है कि आपको आता होगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। लास्ट मिनट रिवीजन, भाई पूरे साल 2 साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन लास्ट में पेपर से 10 दिन पहले हमने रिवाइज ही नहीं करा। अभी भी बहुत सारे बच्चों का पेपर पेंडिंग है। आप लोग जो है वो अब नई चीजें मत सीखिए, पेपर में क्या पूछा जा रहा है उस पर फोकस नहीं करिए। आप ये देखिए कि मैंने जो 2 साल 1 साल पढ़ा है उसकी तैयारी कितनी मैंने की है और रिवाइज की है। नो टेस्ट ऑन द एग्जाम पैटर्न, भाई ये सबसे बड़ी गलती है एग्जाम नहीं क्वालिफाई होने का। आप लोग पूरे साल मेहनत करते हो, बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हो, सारे सब्जेक्ट थॉरोली पढ़ते हो, जी के बच्चे अलग से पूरा कर रहे हैं, साइंस के पता नहीं 9-10 उठा के ये एग्जाम्पलर वगैरह सब कुछ, लेकिन हमने एक सिंगल पेपर पैटर्न के ऊपर जो हमारे एग्जाम का पैटर्न है उस पे हमने सिंगल एक भी सेट नहीं लगाया। हमने टेस्ट किए ही नहीं, हमें पता ही नहीं हमारी स्पीड क्या है, हमें पता ही नहीं कि ये जो 100 क्वेश्चन हम कितनी देर में कर लेंगे, हमें पता ही नहीं है कि हमारा पर क्वेश्चन का एवरेज कितना है। अगर वो मैथ्स का है, जीके के 30 क्वेश्चन में कितनी देर में कर लूंगा, या साइंस के 30 क्वेश्चन में कितनी देर में कर लूंगा, ये मुझे ना पैटर्न पता ही नहीं है, अपने बारे में मुझे आइडिया ही नहीं है। दिस इज समथिंग विच इज द बिगेस्ट मिस्टेक जो बच्चे करते हैं। तो आगे जिनका भी पेपर है, कृपया करके आप पहले जो आपके मैक्सिमम इंपॉर्टेंट टेस्ट है उनको लगा लीजिए, टेस्ट जरूर लगाइए ताकि आपको अपना एवरेज पता हो। मेरी ख्याल ठीक है सारी। एग्जाम पैटर्न से अवेयर हो जाइए, नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। लास्ट मिनट रिवीजन अगर रह गया है कुछ चीजों को तो बस रिवीजन करिए, अब नया कुछ मत सीखिए। जो टॉपिक है अगर वो एग्जाम में आए आपको नहीं आता वो कर लीजिए। नो टेस्ट ऑन द एग्जाम पैटर्न, यानी कि एक बार जो टेस्ट दे के जाना है। ठीक है, आज के शाम के सेशन में ना ये वाला एक वीडियो आने वाला है, इसको जरूर देख लीजिएगा। 50 मोस्ट रिपीटेड साइंस क्वेश्चन। अब इसमें मैं बायो के लेके आ रही हूँ पहले,
ग्रुप डी के लिए, और फिजिक्स और केमिस्ट्री के बाद में लेके आऊंगी। आज सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी के पेपर पे हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं, 50 क्वेश्चन में आपके कम से कम 30 टॉपिक भी कवर हो जाएंगे। 30 ऐसे टॉपिक या 30 ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपको करके जाने हैं, मतलब 50 में टॉपिक 30 ही है लगभग, जो मैंने अभी कल निकाल भी लिए। आज अपन शाम को इसको करने वाले, तो इसको थॉरली समझने की कोशिश करिए। इस तरीके से ना आपके सब्जेक्ट्स का रिवीजन अच्छा हो जाता है। जब मैं ये कराऊंगी तो आपकी जो पूरी जो बायो का पार्ट है वो आपको समझ भी आ जाएगा। आपको ये भी पता लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक मुझे अभी तक भी नहीं आता है, उसको आप रिवाइज कर सकते हो। सो लेट्स मीट इन द इवनिंग। टिल देन जो 4 पॉइंट्स मैंने बताए हैं उस पर आप प्लीज फोकस करिएगा। एग्जाम में आपके +10 या +15 नंबर बढ़ जाएंगे इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके। थैंक यू सो मच।